नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज आपको दिखाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात वाली जो सारणी उसके ऊपर आधारित सरसमीकाएँ किस प्रकार से बनती है और सरसमीकाएँ के ऊपर आधारित जो सारे क्वेश्चन सिद्ध करने वाले सभी सीखेंगे। जो सभी क्लासें अपने अटेंड कर रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। सभी को आज हमारे प्रभु बाबा रामदेव जी की ओर से जन्मदिन पर आपको सभी को हार्दिक अभिनंदन। तो देखिए दोस्तों, आज आपको सरसमीकाएँ किस प्रकार से बनाते हैं, आप 2 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन हल करना और किस प्रकार से बनाते हैं वो सारी चीज़ें आप सीख पाओगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए मित्रों, आज क्या दिखेंगे? त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय क्या दिखेंगे? सार्वसमीकाएँ। क्या दिखेंगे? सार्वसमीकाएँ बनाएंगे। सरसमीकाएँ, जितनी भी सरसमीकाएँ हैं वो सारी चीजें हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे किस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक मित्रों, देखिए आपको पता अपने कंटिन्यूस सिस्टम से किस प्रकार से बनाते हैं। इसमें क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये होता है मित्रों, ये चीजें होती है ना क्लियर। अपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, मैं एक चीज क्लियर करूंगा, उसके बाद में आपको आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है मित्रों, देखिए इसमें क्या है, जैसे कि तुम्हारे को पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। ये चीज आपको क्लियर है? तो ध्यान से ये चीज आपको ध्यान लगाना। ठीक मित्रों, देखिए इसमें आपको करना कुछ नहीं है। जैसे मैंने यहाँ लिखा एक चीज, साइन थीटा किसका उल्टा है? कोसेक का। तो यहाँ इसका वक्रता अनुपात लिखूंगा कोसेक थीटा। क्या लिखूंगा? कोसेक थीटा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? ये चीज हो जाएगी। यदि मैं यहाँ कोसेक थीटा का मान चाहिए तो 1/sin थीटा। समझ में आएगा मित्रों? इस प्रकार से हम करेंगे। तो साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। ये चीज क्लियर होना चाहिए, तभी आप आराम से हल कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, इस प्रकार। उसके बाद में देखिए टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। कोट थीटा क्यों लिया मित्रों? कोट थीटा इसलिए लिया क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा होता है। कोट मान आता है। ठीक है, वह करता अनुपात में यदि कोट थीटा का मान निकालना है तो 1/10 टेन थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक सबसे पहले हम एक बात और एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक सवाल के अंदर एक सरसमीकाएं और देखते हैं। देखिए मित्रों, वो कौन सी सरसमीकाएं हैं? टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। मतलब क्या हुआ मित्रों? टेन का मान क्या होता है? साइन के अंदर कोस का भाग दिया जाता है, तभी क्या आता है? टेन थीटा का मान आता है। क्या आता है मित्रों? टेन थीटा का मान आता है। साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दिया जाता है, तभी टेन थीटा का मान आता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। यदि कोट का मान यदि अपने को ध्यान रखना है तो क्या करेंगे? कोस के अंदर क्या करेंगे? कोस थीटा में क्या देंगे? साइन थीटा का भाग देंगे। साइन थीटा का भाग देंगे तो किसका मान आ जाएगा? कोट थीटा का। ये भी एक सरसमीकाएं है, ये ध्यान रखना। ये सभी सरसमीकाएं आपको दिखाई जा रही है और आपको किस प्रकार से हल करना, वो चीजें किस प्रकार से बनाते हैं, सरसमीकाएं किस प्रकार से याद करते हैं, ये तुम्हारे को समझाई जा रही है। ठीक है, तो मित्रों ध्यान से अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और घंटा दबाना मत भूलिए। जो सबसे जो नया वीडियो आपका बनेगा, नया जो अपना चैप्टर चलेगा, उसके अंदर आप सबसे पहले आप कंटिन्यू देख सकते हो, अपने मित्र को भेज सकते हो, आराम से ग्रुप में बैठ करके आराम से पढ़ सकते हो। ठीक मित्रों, देखिए परंतु अपना जो पढ़ना लिखना ये सब चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, टाइम टेबल से काम होना चाहिए, तभी आप आराम से हल कर पाओगे, आराम से आगे बढ़ पाओगे। लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना मित्रों। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए, तो कोट का उल्टा क्या होता है? टेन होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। ये चीज़ आपको क्लियर है? देखिए, उसके बाद में मैं एक चीज़ मिटा के और दूसरा मैं लिख रहा हूँ। ये चीज़ क्लियर है ना मित्रों? हाँ। यस बोलना भी है। देखिए मित्रों, अब रह रहा अपने सेक थीटा। क्या रह रहा मित्रों? सेक थीटा। सेक थीटा का हो ही गया, कोस थीटा का हो ही गया, टेन थीटा का हो ही गया। किसका बच रहा है? कोस थीटा का बच रहा है ना मित्रों? ये कोस थीटा। और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/सेक
थीटा होता नहीं होता, सेक थीटा होता। यदि सेक थीटा का मान निकालना हो तो क्या होता, 1/cos थीटा होता नहीं होता। इस प्रकार से आपको क्लियर करना है कि उल्टा किस प्रकार से सर्वसमीकरण बनती है। cos थीटा 1/sec थीटा तो 1/cos थीटा मल्टीप्लाई वगैरह, मतलब इस प्रकार से इसका आंसर इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए उसके बाद में 3 प्रकार से सर्वसमीकरण और आराम से आप देख सकते हो किस प्रकार से बनती है। देखिए मित्रों उसमें किस प्रकार से बनती है। पहली जो सर्वसमीकरण किस प्रकार से बनेगी, देखिए साइन स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का क्या दिया जाता है, उसमें जोड़ा जाता है। तो मान क्या आता है मित्रों, 1 आता है। क्या आता है मित्रों, एक मान आता है। क्या आता है मित्रों, एक मान आता है। क्या आता है, एक मान आता है। क्लियर। यदि साइन स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो एक मान आता है। देखिए यह साइन स्क्वायर थीटा आपको पता, आप सभी जानते हो, पढ़े लिखे हो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर जो सर्वसमीकरण है उसके अंदर आपको पता पक्षांतर किस प्रकार से करते हैं, वो चीज भी आपको क्लियर होना जरूरी है। देखिए कैसे क्लियर करोगे। यदि साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा मैंने बराबर, यहाँ एक पहले से इसको कोस स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान ये इसके बराबर होता है। यदि मैं कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखूं, कोस स्क्वायर थीटा, तो एक माइनस साइन उधर चला जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना, इस प्रकार से ये सर्वसमीकरण सभी आपको याद करनी है। और याद करोगे इस प्रकार से चुटकियों में बनाओगे, क्योंकि 1 से 6 तक के आप कंटिन्यूस याद है, तो इसके इस प्रकार से एक कड़ी याद कर सकते हो तो आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो। उसके बाद में देखिए दूसरी, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। समझ में आ गई। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान sec स्क्वायर थीटा के मान के बराबर होता है। देखिए यहाँ मैं tan स्क्वायर थीटा यहाँ रख लूंगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा पहले से उधर ही है, पक्षांतर कर रहा हूँ किसको, एक को इधर किया, माइनस हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा में से एक सब्ट्रैक्शन मतलब बाकी निकाला जाता है। ठीक है मित्रों, देखिए यदि मैं एक को यहीं रखूं और sec स्क्वायर थीटा पहले से उधर ही है, ये अब इसको tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा, उसके अंदर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, उसमें एक मान आ जाएगा। तो पहली और दूसरी सर्वसमीकरण समझ में आ गया मित्रों। देखिए मैं फिर एक बार से मैं समझा रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक पहली सर्वसमीकरण है। इसका पोटेंशियल दूसरे तरीके से होता है, इसमें पक्षांतर करके बनाते हैं, तो इसमें 2 सर्वसमीकरण और बनती है। इसके क्वेश्चन भी, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी अपने आते हैं, उनको इस प्रकार से हल करते हैं। ठीक मित्रों, देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर एक जगह तो कोस स्क्वायर को उधर माइनस किया, पक्षांतर किया, माइनस हो गया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। यदि मैं कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ रख रहा हूँ तो साइन को क्या उधर भेजूंगा, पक्षांतर करूंगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मित्रों, देखिए नेक्स्ट, देखिए दूसरी सर्वसमीकरण है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये एक सर्वसमीकरण, इसका उल्टा पुल्टा किस प्रकार से होता है, देखिए tan स्क्वायर थीटा को जुगाते हुए रखा मैंने, sec स्क्वायर ये बराबर के उधर है और एक को उधर मैंने पक्षांतर किया, -1 हो गया। देखिए उसके बाद में मैंने एक यहाँ ही रखा और बराबर से sec स्क्वायर थीटा पहले से इधर ही है और tan स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर रहा हूँ, तो -tan स्क्वायर थीटा ये आ गया। तो ये क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार से हम सर्वसमीकरण बनाते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए एक सर्वसमीकरण और बच रही है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद में आपको क्लियर होना चाहिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, ये चीज क्लियर होना जरूरी है। देखिए मित्रों, देखिए तीसरी सर्वसमीकरण होती है, तीसरी सर्वसमीकरण क्या है, ये ध्यान से देखना है मित्रों। क्या देखना है, ध्यान से देखना, तभी आप हल कर सकते हो। ठीक है मित्रों, देखिए उसमें क्या 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, एक ये भी क्या सर्वसमीकरण है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई मित्रों, ये तीसरी जो सर्वसमीकरण है किस प्रकार से 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
कोट को यहाँ रख रहा हूँ तो कोसेक को यही रहेगा, एक को उधर पक्षांतर करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक उधर से पहले से ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा, एक उधर जाएगा माइनस एक सरसमीका और बन गई। यदि मैं एक यहीं रखूं तो बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से उधर ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से उधर है, और कोट स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, एक सरसमीका एक और बन गई। मतलब फर्स्ट तीनों की तीन सरसमीकाएं बनती है और उसके ऊपर आधारित सारे क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन हम आराम से हल कर सकते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। कंटिन्यूस आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इसके स्क्वायर किस प्रकार से लगते हैं, इनको वर्ग, इनका जो वर्ग निकालते हैं उसी के ऊपर आधारित ये सारे क्वेश्चन है, इस प्रकार से निकालते हैं। देखिए फिर एक बार से आपको दूसरी जो पहली तो अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है, ये भी आता क्वेश्चन आता आपके, ये ध्यान होना चाहिए मित्रों। ठीक है, दूसरी ये सरसमीकाएं हैं, उसको हम पक्षांतर करके भी दो सरसमीकाएं बनाती है, वो भी आपको याद होना चाहिए। देखिए दूसरी सरसमीकाएं क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 10 को यहाँ रखा, इसको एक को उधर पक्षांतर किया तो क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। यदि एक को यहीं रखा, 10 को उधर पक्षांतर किया तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये इस प्रकार से आ जाती है। और तीसरी सरसमीकाई क्या होती है, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। यदि कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो एक को उधर मल्टीप्लाई, मतलब उसको क्या किया, पक्षांतर किया तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस एक। यदि एक को यूं का त्यों रखा तो ये क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा को क्या किया, पक्षांतर किया। तो समझ में आ गई? इस प्रकार से सरसमीकाएं, सभी सरसमीकाएं, इसके अलावा कोई सरसमीका ही नहीं है, सभी सरसमीकाएं आपके सामने मौजूद है। आप, मेरे को लग रहा है अनुमान से और सहज रूप से आपने हर चीज सीख ली होगी, क्योंकि सरसमीकाएं सारी याद भी होगी। मैंने 3 बार रिपीट किया, यदि आप 3 बार घर पे बैठे और कभी भी हम कैसे भी देखे और कैसे भी पढ़े तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। और मेरा दावा है इस प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरे मित्रों, और अपने लक्ष्य पर अभी से छोटी छोटी 1-1, 2-2 घंटे की तैयारी करते रहना, जिससे आपका लक्ष्य, आपका निर्धारित समय ही आज का जो समय है कल आपको उजागर करेगा, ये ध्यान रखना मित्रों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।